सो स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग एक नए टॉपिक में आ गए हैं, दैट इज वायरस, वायरॉइड्स, लाइकेंस और प्रायंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में नहीं इंक्लूड किया गया है। चलिए फटाफट इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आपके नीटपीडिया ऐप पे सारा एमसीक्यूज दिया हुआ है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज। अगर जिन्होंने नीटपीडिया ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, प्लीज आप डाउनलोड कर ले। वहां पे ये सारे एमसीक्यूज टॉपिक वाइज, ईयर वाइज क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, जो कि फ्री हैं। आप वहां पे जाके इजिली प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यस, वायरस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स एंड लाइकेंस। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, दीज ऑर्गेनिजम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन वायरस, वायरॉइड्स, वायरस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स। ये सब जो है आपके यस 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में नहीं इंक्लूड किए गए हैं। और ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, दो ऑर्गेनिज्म मिलकर आपस में रह रहा है। ठीक है, इसलिए नहीं इंक्लूड किया गया है। नाउ सबसे पहले बात करते हैं, दीज आर नॉट इंक्लूडेड in Whittaker's 5 kingdom classification। 5 kingdom क्लासिफिकेशन। ना 5 किंगडम के अंदर इनको इंक्लूड नहीं किया गया। 5 किंगडम के अंदर इनको इंक्लूड नहीं किया गया है। क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? देखिए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है सबसे पहले स्टार्ट किया उन्होंने किंगडम मोनेरा से। ठीक है, जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है, प्रोकैरियोटिक सेल को रखा गया है। दैट मीन्स एटलीस्ट 5 किंगडम में जिनको रखा गया है उनके पास सेल है, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो। दे आर सेलुलर स्ट्रक्चर। नाउ दीज आर यस वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रायोन्स। ठीक है, प्रायोन्स ये तीनों ए सेलुलर स्ट्रक्चर है, बिकॉज दे आर नॉन सेलुलर, या इसको हम लोग बोल सकते हैं ए सेलुलर, या बोल सकते हो आप ए सेलुलर स्ट्रक्चर है। सो नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर। ना एक बात बताइए, ये जो है वायरसेस जो है सिर्फ न्यूक्लिक एसिड, दैट मीन सिर्फ न्यूक्लियो प्रोटीन है, ये न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन का बना हुआ है। वायरॉइड जो है सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है, और प्रायोन जो होता है सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होता है। यस, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है इसके बॉडी में? प्रोटीन होता है, इसमें न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, इसमें आरएनए होता है। ठीक है, दैट मींस दे आर नॉट अ सेलुलर स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? नाउ थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को थोड़ा हम आगे पढ़ाते हैं। वायरस के बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं। ना वायरस जो है वायरसेस आर कंसिडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। दे आर कंसिडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। They are considered as connecting link between living and non-living। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में इसको कनेक्टिंग लिंक रखा गया। क्यों? Why? ओके, नाउ देखें, वायरसेस को लिविंग भी बोला जाता है और नॉन लिविंग, दोनों फेज इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। कैसे? जरा देखिए, नॉन लिविंग अगर नॉन लिविंग की हम बात करें, आउटसाइड होस्ट, ठीक है, दैट मीन्स सेल के बाहर दे आर नॉन लिविंग। नो बायोलॉजिकल साइन ऑफ लाइफ इसके अंदर दिखता है, कुछ भी इसके अंदर नहीं दिखता है। ठीक है, दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। इसको हम लोग क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक लिविंग चीज को तो हम लोग क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते, दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। ओके, नाउ एक बात और देखिए, ना जब ये होस्ट सेल के अंदर आता है, जब होस्ट सेल के अंदर वायरस आ जाता है, तो वायरस टेक ओवर द मशीनरी ऑफ
takes over machinery of host cell to synthesize its own structure, अपना खुद का स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये पूरे सेल के मशीनरी को यूज करता है। पूरे सेल की मशीनरी को अपना सब्सटेंस बनाने के लिए यूज करता है। दैट मींस एक वायरस अंदर आता है तो अपना नंबर ये बढ़ा लेता है, ये अपना नंबर कैसे बढ़ा ले रहा है? बिकॉज दे आर लिविंग इनसाइड द होस्ट। सो ये है लिविंग इनसाइड होस्ट, ठीक है। आफ्टर ठीक है, जब अपना नंबर ये बढ़ा लेगा, सफिशिएंट अमाउंट बढ़ा लेगा, उसके बाद इस सेल को रप्चर कर देगा, या बैक्टीरिया है तो उसको रप्चर कर देगा। बैक्टीरिया जो है उसको ये क्या करेगा? रप्चर कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, और सारा वायरस रिलीज हो जाएगा एक नए सेल को इन्फेक्ट करने के लिए। दिस साइकिल इज कॉल्ड एज लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है? यस, सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है लाइटिक साइकिल्स में। तो नोट करके लिखिएगा इन लाइटिक साइकिल होस्ट सेल्स आर डिस्ट्रॉयड। होस्ट सेल्स आर destroyed. Okay, they are connecting link between living and non-living. Non-living feature क्या भैया? आउटसाइड द, इसके अंदर कोई भी लाइफ ऑफ साइन नहीं देखा जाता, कैन बी क्रिस्टलाइज। लेकिन इनसाइड द सेल, इनसाइड द होस्ट, पूरे मशीनरी को अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में ले लेता है और अपना काम करवाना चालू कर देता है, अपना मटेरियल बनवाना चालू कर देता है, बाद में सेल को मारकर निकल जाता है एक आतंकवादी की तरह। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? लाइटिक साइकिल। नाउ जरा बात करते हैं इसके बारे में, हम इसके फीचर्स के बारे में, वायरस के फीचर्स के बारे में बात करें। दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। ये इतना स्मॉल इन साइज होता है कि बैक्टीरियल फिल्टर प्रूफ पेपर को भी पास कर सकता है। वेरी स्मॉल इन साइज, कैन पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर प्रूफ पेपर, can pass through bacterial filter proof paper, yes, bacterial filter proof paper जो है उसको ये क्रॉस कर सकता है वेरी आसानी से, बहुत आसानी से। ओके, नाउ एक बात ध्यान दीजिए, जो इसका स्ट्रक्चर है नाउ आप ध्यान रखो, बैक्टीरियल फिल्टर प्रूफ। आप आज के समय में कोविड फैला हुआ है, ठीक है, आपको बोला जाता है इस साइज का मास्क पहनिए। दैट मीन्स ये बहुत स्मॉल साइज हो सकता है, यस, उसको भी क्रॉस कर सकता है। बैक्टीरियल फिल्टर प्रूफ पेपर जो है उसको आसानी से क्रॉस कर सकता है। नाउ एक बात देखिए, इसका स्ट्रक्चर जो है, दे आर न्यूक्लियोप्रोटीन। एनसीईआरटी में टर्म लिखा हुआ है, यस, दे आर न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब क्या है? यस, दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। लेकिन ध्यान रखिएगा, नोट डाल के अपने नोट्स में लिखिएगा, वायरसेस हैव आइदर डीएनए और आरएनए। वायरसेस हैव आइदर डीएनए और आरएनए, नेवर बोथ। दोनों कभी नहीं होता इसके अंदर। आइदर डीएनए होगा और आरएनए होगा, दोनों कभी नहीं होगा। आइदर डीएनए होगा और आरएनए होगा, दोनों कभी नहीं होगा। चलें, सो दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एज वेल एज प्रोटीन। ना ये जो न्यूक्लिक एसिड पार्ट है, ये इन्फेक्शियस पार्ट होता है।
ये इन्फेक्शियस पार्ट होता है। दैट मींस इन्फेक्शियस पार्ट कहने का मतलब है यस ये डिजीज कॉजिंग पार्ट होता है, डिजीज कॉजिंग पार्ट होता है, ये इन्फेक्शियस पार्ट होता है, ये इन्फेक्शियस पार्ट होता है। नाउ अब देखिए वायरसेस की अगर हम बात कर रहे हैं, वायरसेस की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा, आइदर डीएनए और आरएनए। सो जिसके अंदर डीएनए होता है उसको हम लोग डीएनए वायरसेस बोलते हैं, जिसके अंदर आरएनए होगा उसको हम लोग आरएनए वायरस बोलेंगे, और जिसके अंदर डीएनए होगा उसको हम डीएनए वायरसेस बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बोलिए, डीएनए वायरसेस। नाउ अब आरएनए में भी हो सकता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो, या हो सकता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो। डीएनए में भी हो सकता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो, और हो सकता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो। ठीक है, ये सारा पॉसिबिलिटी है, ये सब न्यूक्लिक एसिड्स हो सकता है। सो दे कैन पास बैक्टीरियल फिल्टर प्रूफ पेपर, बहुत स्मॉल इन साइज होता है। यस आइदर डीएनए और आरएनए दोनों कभी नहीं होता है, दोनों इसके अंदर कभी नहीं पाया जाता है, दोनों इसके अंदर कभी नहीं पाया जाता है। नाउ कुछ साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहली बात, टर्म वायरस टर्म वाज गिवन बाय पास्चर, लुईस पास्चर, यस पास्चर। ठीक है, नाउ ये वायरस टर्म जो आया है, वायरस जो टर्म आया है वीआई होगा, वायरस जो टर्म आया है वो आया है वेनोम से, जिसका मतलब आप ऑलरेडी जानते हो, यस पॉइजन, जिसका मतलब आप ऑलरेडी जानते हो पॉइजन। नाउ उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, दैट इज इवानोस्की। ठीक है, इवानोस्की देखें, इनको क्रेडिट मिला फॉर द डिस्कवरी ऑफ वायरस। यस ही डिस्कवर्ड वायरस। कौन से प्लांट में? यस टीएमवी वायरस को डिस्कवर किया था, टोबैको मोजाइक वायरस, जो कि डिजीज करता था क्या? यस मोजाइक डिजीज इन द टोबैको प्लांट में, टोबैको मोजाइक वायरस। नाउ उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने टर्म दिया, यस बीजरनिक ने टर्म दिया, यस कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। ठीक है, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, इन्होंने टर्म दिया क्या बोलिए? यस कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। दैट मींस एक फ्लूइड है, वायरल जो वायरस इन्फेक्टेड फ्लूइड है वो काफी इन्फेक्शियस होता है, अगर कहीं और जाएगा तो वो डिजीज कॉज करेगा। फॉर एग्जांपल कोविड देखिए, आज बोला जाता है 6 फुट की दूरी बना के रखें, क्यों? क्योंकि ये हाईली स्प्रेड करता है, हाईली इन्फेक्शियस होता है। आप समझने की कोशिश करिए, इन्होंने क्या किया, एक प्लांट लिया वायरस इन्फेक्टेड प्लांट। कैसा प्लांट लिया? यस वायरस इन्फेक्टेड प्लांट। इन्होंने क्या लिया बोलो? वायरस इन्फेक्टेड प्लांट लिया। इस वायरस इन्फेक्टेड प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकाला। क्या निकाला? यस इस वायरस इन्फेक्टेड प्लांट का इन्होंने क्या निकाला? एक्सट्रैक्ट निकाला। और इस एक्सट्रैक्ट को निकालकर एक दूसरे प्लांट के अंदर डाल दिया। ठीक है, सॉरी, एक एक्सट्रैक्ट को निकालकर दूसरे प्लांट के अंदर, इन्होंने एक्सट्रैक्ट को निकालकर दूसरे प्लांट के अंदर डाल दिया और देखा क्या हो गया? इसको भी डिजीज हो गया। इसको भी क्या हो गया बोलिए? डिजीज हो गया। ठीक है, सो दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज, और इस पूरे स्टेज को बोला कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। तो कई बार सिर्फ यही पूछा जाता है, बताइए कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम टर्म दिया किसने? भैया बीजरनिक ने दिया, ये ध्यान रखिएगा ना। उसके बाद और एक साइंटिस्ट आए, दैट इज कॉल्ड एज स्टैनली। ठीक है, इन्होंने क्या किया? स्टैनली
वायरस को क्रिस्टलाइज कर दिया। यस, ही क्रिस्टलाइज्ड वायरस। उसके बाद इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में देखा क्या क्या चीज प्रेजेंट है, तो इनको दो चीज मिला। यस, एक तो मिला न्यूक्लिक एसिड, एक तो मिला इनको न्यूक्लिक एसिड, दूसरा मिला प्रोटीन। और ध्यान रखिएगा इस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा थी एज कंपेयर टू न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, एज कंपेयर टू न्यूक्लिक एसिड। सो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सो वायरस में मेजर पार्ट क्या होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। यस, आंसर जाएगा प्रोटीन। इज इट ओके? नाउ 3-4 साइंटिस्ट आपको याद रखने हैं, पास्चर, इवानोस्की, बिजरनेक, स्टैनली। यस, पास्चर ने क्या दिया, टर्म वायरस दिया। यस, जिसका मतलब वेनोम था, जिसका मतलब पॉइजन था। इवानोस्की को क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी गया, किसका, टोबैको मोजाइक वायरस का, या वायरस की डिस्कवरी का क्रेडिट मिला। बिजरनेक ने टर्म दिया क्या, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। ध्यान रहेगा, स्टैनली ने क्रिस्टलाइज किया और स्टडी किया मेजर पार्ट क्या होता है, बोलिए प्रोटीन होता है। मेजर पार्ट क्या होता है, बोलिए प्रोटीन होता है। ओके, चलें नाउ दो वायरस का आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है, दो वायरस का आपने स्ट्रक्चर पढ़ना है। ये जो वायरस आप देख रहे हो, दिस इज द बैक्टीरियोफेज, दिस इज द बैक्टीरियोफेज वायरस। आप यहां देख लो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, एक आपका है यस टोबैको मोजाइक वायरस, एक है आपका टोबैको मोजाइक वायरस, और एक है आपका यस बैक्टीरियोफेज। एक एक का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे ना। सबसे पहले टोबैको मोजाइक वायरस, यहीं पे आपको मैं ड्रिल पढ़ा दूं। नाउ ये जो प्रोटीन कोट है, कोई भी वायरस हो, जरा आप समझने की कोशिश करिए। वायरस का स्ट्रक्चर जो है किस चीज का बना है, बोलो, न्यूक्लियो प्रोटीन का। वायरस किस चीज का बना हुआ है, बोलिए न्यूक्लियो प्रोटीन का। न्यूक्लिक एसिड की बात मैं आपको बता दिया ना। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन इसको हम लोग बोलते हैं कैप्सिड, प्रोटीन कोट को हम लोग बोलते हैं कैप्सिड। ठीक है, और इस कैप्सिड के यूनिट को, इकाई को हम लोग बोलते हैं, इस कैप्सिड के यूनिट या इकाई को हम लोग बोलते हैं यस कैप्सोमियर। क्या बोलते हैं, यस कैप्सोमियर। इसकी इकाई को हम लोग क्या बोलेंगे, कैप्सोमियर। इज इट ओके? नाउ कैप्सिड को हम लोग क्या बोलेंगे, इसके यूनिट को क्या बोलेंगे, बोलिए कैप्सोमियर बोलेंगे। नाउ एक बात आप ध्यान दीजिए, अब इस जो होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वायरस का, इसका अलग अलग सिमेट्री होता है। इट मे बी हेलिकली अरेंज हो। अगर हेलिकली वायरस का स्ट्रक्चर अरेंज होगा, सो दे मे हैव हेलिकल सिमेट्री, या हो सकता है पॉलीहेड्रल। जैसा आप देख रहे हो यहां पे पॉलीहेड्रल है, यहां पे बैक्टीरियोफेज में पॉलीहेड्रल है ना। टोबैको मोजाइक वायरस देखोगे, जो टोबैको मोजाइक वायरस टीएमवी, जिसका साइज होता है अबाउट 300 इंटू 20 नैनोमीटर, 300 इंटू 20 नैनोमीटर। ना इस तरह से देखोगे वायरस जो होता है, प्रोटीन जो होता है, इस तरह से कोइल्ड होता है, और इसी के पास इसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ध्यान रहे, यस टोबैको मोजाइक वायरस में कैसा आरएनए पाया जाता है, यस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एसएसआरएनए पाया जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। वही जो है बैक्टीरियोफेज, उसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। ठीक है, नाउ जरा डायग्राम देखिए, ये आप देख रहे हो आरएनए है। कैसा आरएनए है, बोलो, एसएसआरएनए है, और ये कैप्सिड है, और इस यूनिट को हम लोग बोलते हैं कैप्सोमियर। ठीक है ना। ये जो वायरस देख रहा है, ये बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, हेड है, कॉलर है, सीथ है, और टेल फाइबर है। जरा इसका डिटेल हम लोग थोड़ा देखते हैं। नाउ सबसे पहले ऊपर की तरफ जो होगा पॉलीहेड्रल हेड होगा, बैक्टीरियोफेज के अंदर यस पॉलीहेड्रल हेड होगा। यस, नीचे क्या होगा, नेक के पास होगा एक कॉलर। ये रहा कॉलर आपका बना दिया, ये आपका हेड, कॉलर। नाउ सीथ होगा, कवरिंग होगी प्रोटीनेशियस। ये रहा सीथ आपका, मैंने बना दिया, सीथ हो गया। नाउ
ये रहा टेल, ये तुम्हारा हो गया व्हाट, टेल फाइबर, ठीक है ना, टेल फाइबर, ठीक है, ये हेड हो गया। हेड के अंदर क्या है आपका, यस, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। नाउ एक बात ध्यान दीजिए, एक बात ध्यान दीजिए, ये वायरस कौन सा है, बैक्टीरियोफेज वायरस है। यस, बैक्टीरियोफेज वायरस है। ये बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करेगा, ये बैक्टीरिया को मेनली इन्फेक्ट करता है। यस, मेनली ये क्या करता है, बोलिए, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, मेनली ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है ना। ये वायरस क्या होगा, बैक्टीरिया के ऊपर आके अटैच होगा बाय मींस ऑफ टेल, बाय मींस ऑफ टेल, ठीक है, बाय मींस ऑफ टेल, और अपना न्यूक्लिक एसिड, अपना न्यूक्लिक एसिड, अपना न्यूक्लिक एसिड, यस, इसके अंदर ट्रांसफर कर देगा। अपना न्यूक्लिक एसिड क्या करेगा, इसके अंदर ट्रांसफर कर देगा। और ये जो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लिक एसिड हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज transduction. This is called as what? Yes, transduction. Okay, this is called as what? Transduction. ये हो गया आपका ट्रांसडक्शन। ओके, चलें थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। नाउ वायरॉइड्स और प्रायोन्स है इसके आगे, लेकिन वायरस के बारे में कुछ और हम पढ़ लेते हैं, कुछ और। यस, वायरस जो होता है मेनली डिजीज कॉज करता है। वायरसेस कॉजेस वेरियस डिजीजेस, वायरसेस कॉजेस वेरियस डिजीजेस, ठीक है। नाउ एनिमल की अगर बात करें, एनिमल की बात करें, ठीक है, एनिमल की बात करें तो देखें, मम्प है, मीजल्स है, HIV है, हेपेटाइटिस बी है, इन्फ्लुएंजा है। ध्यान दीजिएगा, इन्फ्लुएंजा जो है, HIV जो है, ये दोनों का आप न्यूक्लिक एसिड ध्यान रखिएगा। ये दीज आर RNA वायरस, दीज आर व्हाट, RNA वायरस, दीज आर व्हाट, RNA वायरस। ओके, इन्फ्लुएंजा हो गया, फिर अभी आपका नया आया हुआ है कोविड, ये भी क्या है आपका RNA वायरस है। ओके, ना प्लांट में भी तो ये सारी डिजीजेस हैं जो कि हो रही हैं एनिमल्स में। ओके, कॉमन कोल्ड है। नाउ प्लांट में क्या क्या डिजीज कॉज कर सकता है, कर्लिंग ऑफ लीफ, येलोइंग ऑफ लीफ, स्टंटेड ग्रोथ, ड्वार्फिज्म, ये सब होता है, ठीक है। नाउ ध्यान रखिएगा, ये जो रेट्रोवायरस है, ठीक है, दैट मीन्स RNA वायरस है। इसके पास जो अपना RNA होता है, जब ये सेल के अंदर चल जाता है, जब ये वायरस सेल के अंदर चल जाता है, अपने RNA से ये DNA बनाता है, और उसमें एंजाइम इन्वॉल्व होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एंजाइम इन्वॉल्व होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। बोलिए कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा, यस, एंजाइम इन्वॉल्व विल बी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सा एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इन्वॉल्व होगा। नाउ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। वायरॉइड्स एंड प्रायोन्स, वायरॉइड्स और प्रायोन्स जो होता है वो हम एक साथ देखेंगे। वायरॉइड्स और प्रायोन्स हम लोग एक साथ देखेंगे। टोटल एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर चल रही है ना। वायरॉइड जो होगा इसमें सिर्फ और सिर्फ RNA होता है, और प्रायोन्स जो होता है इसमें P से P, ध्यान रखिएगा, सिर्फ क्या होगा, प्रोटीन होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, वायरॉइड्स में क्या होता है और प्रायोन्स में क्या होता है। देखें, वायरॉइड जो होता है, दीज आर लो मॉलिक्यूलर वेट RNA। ये क्या है बोलिए, दीज आर व्हाट, लो मॉलिक्यूलर वेट RNA है। इन्फेक्शियस होता है, वायरॉइड्स आर
यस हाईली इन्फेक्शियस, इसके अंदर कोई भी प्रोटीन का पार्ट नहीं पाया जाता है, नो प्रोटीन पार्ट, इसके अंदर कोई भी प्रोटीन पार्ट नहीं होता है। डिस्कवर्ड बाय डायनियर, डिस्कवर्ड बाय व्हाट? डायनियर। ओके, डिस्कवर्ड बाय डायनियर। लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए होता है, हाईली इन्फेक्शियस होता है, कोई भी प्रोटीन पार्ट नहीं होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है आरएनए, डायनियर ने डिस्कवर किया था। नाउ डिजीज कॉजेज, डिजीज आपको इसमें एक ही याद रखना है, यस पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ना चलो इसका डायग्राम भी मेरे पास है पीटीएसडी का मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। यस पोटैटो जो होता है यस स्पिंडल शेप्ड हो जाता है, यस पोटैटो जो होता है स्पिंडल शेप्ड हो जाता है। ये देखिए ओरिजिनल पोटैटो आफ्टर वायरॉइड इन्फेक्शन कैसा हो गया है? स्पिंडल शेप्ड हो गया। दिस इज कॉल्ड एज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। नाउ अब वहीं पे देखिए प्रायोन जो है यस एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, दीज आर व्हाट? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। इसमें क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन होगा। लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन का बना होगा। यस प्रोटीन पार्टिकल जो होगा इन्फेक्शियस होता है, डिजीज कॉजिंग होता है, इन्फेक्शियस होता है। नाउ क्या डिजीज कॉज करता है? देखें कैटल्स में ये बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलाइटिस कॉज करता है। क्या? यस बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलाइटिस, ये डिजीज होगा बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलाइटिस, कैटल्स में हो रहा है, जिसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, दैट इज मैड काउ डिजीज। That is what? Mad cow disease. Bovine spongiform encephalitis is also called as what? Mad cow disease. Now एक बात और ध्यान दीजिए, yes humans में ये क्रूएट जैकोब डिजीज कॉज करता है। yes किसकी वजह से हो रहा है ये बीमारियां? प्रायोन्स की वजह से हो रही है। किसकी वजह से बोलिए? प्रायोन्स की वजह से हो रही। तो प्रायोन्स के बारे में ये आपको याद रखना है। नाउ थोड़ा अगला टॉपिक और अपना लेते हैं। यस आगे की टॉपिक लेते हैं, दैट इज यस लाइकेन। देखें लाइकेन जो है ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? बराबर का लेन देन। ठीक है, ये इसके लिए कुछ देगा, ये इसके लिए कुछ देगा। ठीक है, सो इट्स अ symbiotic association between fungi and algae, fungi and algae। ध्यान दीजिएगा इस रिलेशन को आपस में बराबर का लेन देन हो रहा है। सो कुछ लोग इसको हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप भी बोलते हैं, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप भी बोलते हैं। नाउ ये आप जो देख रहे हो, लाइकेन देख रहे हो, कई बार आपने अपने एरिया में देखा होगा, जो गांव गए होंगे तो ऐसा कभी पेड़ पे देखा होगा। ठीक है, दीज आर द लाइकेन, दीज आर द फूड फॉर द रेनडियर। रेनडियर जो होता है इसको खाता है। रेनडियर जो होता है, लाइकेन्स आर फूड फॉर कुछ। देखो अब लाइकेन्स की बहुत सारी वैरायटी है। यस फूड फॉर रेनडियर है, फूड फॉर रेनडियर। लाइकेन जो होता है वो क्या है बोलिए? फूड फॉर रेनडियर। एक बात मेरा ध्यान दीजिए, यस सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन किसके है? फंगी और एल्गी।
ठीक है, चलिए हम बनाते हैं इसको। फंगी, फंजाई, यस, एल्गी, ठीक है। ना ध्यान दीजिएगा, फंगी जो होता है वो हेट्रोट्रॉफ होता है। क्या होता है बोलिए? हेट्रोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ। नाउ एल्गी में भी मेनली ग्रीन एल्गी, वैसे तो अलग अलग कॉम्बिनेशन पाया जाता है, लेकिन मेजोरिटी में क्या होता है? ग्रीन एल्गी। कई बार क्वेश्चन में ब्लू ग्रीन एल्गी दे दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है एक तरह का यू बैक्टीरिया है और वो साइनोबैक्टीरिया है। वो एक साइनोबैक्टीरिया है, वो एल्गी नहीं है, ठीक है। नाउ ग्रीन एल्गी, नाउ इसको हम लोग बोलते हैं फाइकोबायोन्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलिए? इस पार्ट को, एल्गल पार्ट को हम लोग बोलते हैं फाइकोबायोन्ट, और फंजाई वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे माइकोबायोन्ट। फंजाई वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे बोलिए? माइकोबायोन्ट बोलेंगे ना। फंजाई जो होगा वो एल्गी को क्या प्रोवाइड करेगा? फंजाई जो होगा, एल्गी को क्या फायदा होगा? फंजाई जो होगा एल्गी को क्या देगा? यस, इट विल प्रोवाइड शेल्टर, रहने के लिए जगह, पानी, वाटर एंड मिनरल्स, ये चीजें ला कर देगा। नाउ एल्गी क्या करेगा बदले में इसको? एल्गी क्या करेगा बदले में इसको? क्या देगा? खाना बनाकर, यस, फूड, इसको फूड बनाकर देगा। दैट मीन्स दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, अगर अलग कर दोगे तो मर जाएंगे। इतना अच्छा रिलेशनशिप है इन लोगों का। यस, फंजाई और एल्गी दोनों में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। एक इसको खाना देता है, एक पानी देता है, और दोनों आपस में खुशी से रहते हैं, ठीक है। तो डिस्टर्ब नहीं करना है। नाउ तो ये हो गया आपका लाइकेन के बारे में। नाउ लाइकेन के बारे में खास बात है, एक खास बात है, आपको वो याद रखना है। क्या खास बात है? लाइकेन्स आर द यस पॉल्यूशन इंडिकेटर। लाइकेन्स आर द व्हाट? पॉल्यूशन इंडिकेटर। लाइकेन्स जो होते हैं दे आर पॉल्यूशन इंडिकेटर। लाइकेन्स आर पॉल्यूशन इंडिकेटर, ठीक है। कैसे इंडिकेट करता है ये पॉल्यूशन को कैसे इंडिकेट करता है? ठीक है, दे ग्रो ओनली इन पॉल्यूशन फ्री एरिया। दे ग्रो ओनली इन पॉल्यूशन फ्री एरिया। दैट मीन्स वो एरिया जहां पे पॉल्यूशन होगा, वहां पे लाइकेन नहीं पाया जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? पॉल्यूशन फ्री एरिया में सो पॉल्यूशन को इंडिकेट कर रहा है ना। अगर आप देख रहे हो कहीं घूमने गए हो गांव वगैरह में, वहां लाइकेन अगर पाया जा रहा है, दैट मींस वहां पॉल्यूशन नहीं है। शहर में आपको लाइकेन नहीं मिलेगा क्योंकि शहर में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। कई बार यस दे आर बिकॉज व्हाई दे आर पॉल्यूशन इंडिकेटर? बिकॉज दे आर सेंसिटिव टू pollution. They are sensitive to what? They are sensitive to what? Pollution रहेगा, ये मर जाएंगे, ये वहां पे नहीं पाए जाएंगे। चलिए आपके PYQs कुछ हम लोग लेते हैं, ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। Which of the following correct about the viroids? Viroids के बारे में करेक्ट ऑप्शंस पूछा है आपसे। Yes, they have RNA with protein code। जी बिल्कुल नहीं। यस, प्रोटीन कोड तो होता ही नहीं है। दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड। यस, ये सही है। दे हैव डीएनए। जी बिल्कुल गलत, डीएनए तो होता ही नहीं है। ओके, दे हैव फ्री डीएनए। डीएनए तो होता ही नहीं है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए। यस, मैड काउ डिजीज इन कैटल इज कॉज्ड बाय, नीट 2019 में ये क्वेश्चन आया है। यस, मैड काउ डिजीज इज कॉज्ड बाय, यस, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, गलत है। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, यस, ये किसके तरफ इंडिकेट कर रहा है? आपका प्रायोन के तरफ। तो ये आपका यस, ये तो आपका वायरॉइड्स हो गया, ये नहीं होगा। ओके, चलिए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ठीक है,
प्रायोन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड, पर ध्यान रखिएगा यहां पे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है आपसे। वायरोइड्स लैक प्रोटीन, सही ऑप्शन है। यस, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, यस वायरसेस आर, ध्यान रखिएगा, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, खुद ये नहीं जिंदा रह सकते, बाहर रखोगे तो मर जाएंगे। इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ वायरसेस आर प्रोटीन, जी नहीं, यस मैंने बताया है आपको, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ओके, वायरोइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन, गलत है। आरएनए मॉलिक्यूल विथ प्रोटीन, गलत है। आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर। ये नीट 2017 में आपका एमसीक्यू पूछा गया है। चलें, Which of the following statement is wrong about the viroids? ठीक है, क्या wrong है? They causes infection, सही बात है। They have RNA of high molecular weight, जी नहीं, low molecular weight होता है। They lack protein, सही है। They are smaller than virus, सही है। वायरोइड्स और प्रायोन्स दोनों ही स्मॉल होते हैं, स्मॉलर होते हैं किससे? यस, वायरसेस से, वायरसेस से। चलें, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। टर्म कॉन्टेजियम वाइबम फ्लूइडम कॉइन्ड बाय बिजर्निक, सही बात है। मोजाइक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन आर कॉज्ड बाय वायरसेस, सही बात है। द वायरोइड्स वर डिस्कवर्ड बाय इवानोस्की, जी बिल्कुल नहीं, डायनियर ने था। स्टैनली शोड दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज, सही बात है। चलें, एक और क्वेश्चन देखिए आप। ये डायग्राम में आपको पहचानना क्या है भैया? ए तो देखिए हमको पहचान में आ रहा है, हेड है, यस। सी जो है आपका कॉलर है, बी आपका सीथ है, डी आपका टेल है। तो ए हेड है, यही करेक्ट हो गया आपका। ए जो है आपका हेड है, यस। बी जो है आपका सीथ है, सी कॉलर है, डी टेल फाइबर, सी इज द करेक्ट। मेंस 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, मेंस 2010 में आया हुआ है। नाउ अ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन अल्गल एंड फंगस इज नोन एज लाइकेन। तो फंगस भैया क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, एंकरेज, एब्जॉर्प्शन ऑफ द एल्गी, सही बात है। प्रोवाइड्स फूड फॉर एल्गी, जी गलत है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू द एल्गी, गलत है। यस, रिलीज ऑक्सीजन, गलत है। सो यही होगा। चलें, कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस, ठीक है, कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस ये क्या कंटेन्स करता है? कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस क्या कंटेन करता है? ध्यान रखिएगा, इसके अंदर डीएनए होता है। यस, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा इसके अंदर, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये आउट ऑफ द एनसीईआरटी है, पर आपको याद रखना है, ये याद रखना है। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। ओके, नाउ द टेल्ड बैक्टीरियोफेज आर मोटाइल। कहां बैक्टीरियोफेज मोटाइल होता है? बैक्टीरियोफेज क्या वायरस है भैया, मोटाइल कहां होगा? बैक्टीरिया के सरफेस होगा, लीव्स पे थोड़ी होगा। यस, क्योंकि उसको उसी पे जाके करना है क्या? ट्रांसडक्शन, उसी के ऊपर जाके करना है क्या? ट्रांसडक्शन। ओके, ना टोबैको मोजाइक वायरस में कौन सा जीन होता है? बोलिए। यस, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या होता है बोलिए? यस, दे हैव यस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। चलें, which of the following statement is correct about the lichens? Yes, these are pollution indicator, सही बात है। Some of the species eaten by the reindeer, सही बात है। They show fungal and algal seam articulation, सही बात है। They are rapidly growing, जी बिल्कुल नहीं, पॉल्यूशन तो रहता है तो ग्रो ही नहीं करता है, पॉल्यूशन रहता है तो ग्रो ही नहीं करता है। Organism which are SO2 pollution indicator, yes, lichens are the SO2 pollution indicator. Now, lichens indicate SO2 pollution because they are shows association between algae and fungi, गलत है। grows faster than others, गलत है। flourish in SO2 rich environment, नहीं, they are sensitive to SO2, they are sensitive to SO2। ओके, तो इस तरह से हमारा यस वायरस, वायरोइड्स और लाइकेंस वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक लेंगे।